दोस्तों नमस्कार। आज हम दिल्ली से मुंबई भीमा कोरेगांव की ओर जा रहे हैं और ये हमारे जो संगठन है, जितने टीम है बस में जाने वाले सब तैयार हैं। और आप देख सकते हैं विजुअल में आपको दिखाएंगे। भीमा कोरेगांव जाएंगे, दिल्ली से निकलेंगे, झांसी के रास्ते होकर निकलेंगे हम नागपुर दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब का जन्मस्थली है। उसके बाद भीमा कोरेगांव की तरफ निकलेंगे। 7 तारीख तक लौटेंगे। पहली तारीख को हम भीमा कोरेगांव होंगे। तो आप हम कुछ दोस्तों से मिलाएंगे, हमारे साथ जितने लोग हैं उन सबसे मिलाएंगे। और आप विजुअल में देखिए, ये जितने अभी बस वाला जो है, बस अभी आया नहीं है, बस काफ़ी लेट है, जबकि उनका टाइम था 12 बजे का। अभी वो लेट हो गए, 2 बजने वाला है। लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको कि ये सारे जितने हैं सब सामान रखा हुआ है, क्या क्या जाने वाला है, खाना पीना, रहने व्यवस्था, सब चीज़ का यहाँ टंच सामान। सर अपना नाम बताइए पहले सबसे पहले। मेरा नाम मोतीलाल है और मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर से हूँ। अच्छा। और ये यात्रा जो है ना, हमारे सेवादार जी के नेतृत्व में जारी है। और ये बाबा साहब के जितने भी स्थान हैं उनके ऊपर जो दिल्ली से महाराष्ट्र जाएगी और वहाँ पूरे उसमें भ्रमण करके फिर वापस दिल्ली। कहाँ जाएंगे? यहाँ सबसे पहले हम यहाँ दिल्ली से पहले जाएंगे मध्य प्रदेश के सांची स्तूप। सांची स्तूप से फिर जाएंगे उदयवीर की जो है मतलब पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में महू, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था। उसके बाद में फिर हम आगे जाएंगे अपना दीक्षा भूमि, जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद जो है फिर ये हमारा जो प्रोग्राम जो है भीमा कोरेगांव, जहाँ हमारे जो 500 महारों ने जो है 28,000 मराठाओं को जो है धूल चटा दी थी। और उसके साथ में जो आदमी कहते हैं कि हम 56 इंच की छाती 56 इंच की छाती तो हम लोगों की है, क्योंकि हमने एक आदमी ने 56 आदमी को मारा था। तो इसलिए वो 56 इंच का जो है उदाहरण जो हमारे साथ में है, क्योंकि हमने जो है वीर खानदान से आप लोग। वीर हैं, सूर्यवंशी हैं मतलब। और उसके सम्राट अशोक के वंशीज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है। और अच्छा, आप दिल्ली से अभी निकलने वाले हैं, आपके अंदर कैसा महसूस हो रहा है? दिल में क्या हो रहा है? महसूस तो ये है कि हम पहली बार जा रहे हैं। कैसा खुशी? हाँ, खुशी है कि हम जहाँ जिस आदमी ने हमारे लिए एक जो कूड़े से उठा के हमारे को एक सर पर बैठाया है, उस आदमी के दर्शन के जा रहे हैं देखने के लिए स्थानों को। क्योंकि मैं पहले हुआ हूँ, बाकी जो स्थान जो है वो देखने और जा रहे हैं। निर्भर करता है, क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा स्थानों को हम ज़्यादा देखेंगे तो उसमें ही हमारे अंदर जो एक जागृति पैदा होगी और उसी का मुकाबला कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मनुवादी मीडिया और मनुवादी लोग जब भी देखते हैं तो परोसते हैं कि हमें अयोध्या जाना चाहिए, वैष्णो देवी जाना चाहिए, हर स्थलों पर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए? नहीं, हमें तो बच्चों को, हमें तो और हमारे जो परिवार के और जो समाज के लोग हैं उनको कहते हैं इन स्थानों पे जाने ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई वो नहीं है, महत्व भी नहीं है उनका। और जो है हमारा जो महत्व जो है बाबा साहब के जो स्थान है उनके बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आने वाले समाज के लिए हम जो है किसी को एक उदाहरण दे सकें कि बाबा साहब ने वहाँ पर क्या काम किया था। बाबा साहब ने 4 तालाब से जो लोगों को पानी के आज हम पानी पी रहे हैं, उसके जो पहले पीने का अधिकार नहीं था पानी पीने का, आज हम पानी पी रहे हैं। तो ये बाबा साहब की बड़ी जागृति है कि जो हम आज पानी पी रहे हैं। और मंदिर में प्रवेश का काल बच्चों को क्या कहेंगे? मंदिर में भेजेंगे कि नहीं? मंदिर में नहीं, हम स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चों को। शिक्षा के लिए ही जागृति, महापुरुषों जो महापुरुषों की जन्म स्थान है उनको दिखाएंगे और उनके बारे में जो है इनको विचारों को बताएंगे। चाचा जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरि किशन है। अच्छा। और बहन जी का प्रचार मंत्री हूँ। और जहाँ भी मैं सभा होती है बहन जी की, वहाँ पैदल झंडा लेकर चलता हूँ। अभी अब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, युद्ध जहाँ पर युद्ध होया था ना, बढ़ाने के लिए झंडा घुमाता हूँ। बढ़ाने के लिए झंडा घुमाता हूँ। और गली गली में जब तक बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी या प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, जब तक मेरा झंडा गली गलियों में घूमता रहेगा।
तो अभी मुंबई जाएंगे और कहाँ जाएंगे? बम्बई जाएंगे, वहाँ जाएंगे, झांसी जाएंगे। हाँ। और मेरा नाम सेवादास जयंत है। आप कहाँ निकले हैं? भारत जोड़ो निकल रहे हैं, किधर जा रहे हैं? नहीं, भारत जोड़ो तो बहुत से लोग निकल रहे हैं, हाँ। हम बहुजन जोड़ रहे हैं। अच्छा। बहुजन धम्म यात्रा पर निकले हैं। हाँ। 17 बार हमने, ये जितने साथी इसमें आधे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ 17 बार बुद्धिस्ट यात्रा पे गए हैं। बौद्ध गया, नेपाल, सारनाथ और श्रावस्ती, इस तरह की वो यात्रा करी है। इस बार पहली बार हम बाबा साहब और सम्राट अशोक का जो स्थान है, उन स्थानों पर हम ये धम्म यात्रा संघ लेके जा रहे हैं। और हमारे साथ इधर ये हुकम सिंह जी हैं, ये आरओ से रिटायर हैं, सरकारी अफसर से। इनकी मिसिज हैं विमला जी, और इधर शीतल जी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी मिसिज हैं ये, और इनकी मम्मी हैं अंकुरी देवी। और हमारे साथ में इधर ये चरण सिंह जी हैं जो कि प्रहलादपुर से हैं, और इनकी मिसिज हैं कलावती जी। और इधर प्रेमवती जी हैं, और ममता सौभाग्य हैं, ये भी प्रहलादपुर से हैं। लीलावती जी हैं, पीछे रामफल जी बैठे हैं, उनकी मतलब साली जी हैं। ये हेमलता है लड़की, जो रामफल जी की बहू है, पुत्र बहू है। और हमारे बीच में कमल सिंह जी मेहरौली से हैं, और ये सलेख चंद जी हैं गाजियाबाद से, पहले भी हमारे साथ गए हैं। हमारे साथ बुलंदशहर से चलकर आए हैं वीर सिंह जी। अच्छा। और इनके साथ इनकी पत्नी ओमवती जी, ये पहली बार हमारे साथ धम्म यात्रा संघ में जा रहे हैं। और हमारे साथ ये रामानंद जी, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हैं। रामानंद जी जिला मतलब दिल्ली से आए हैं। कहाँ तक पहुँचने की इरादा है? हमारा है यहाँ से जाएंगे, सांची स्तूप दिखाएंगे पहले, और सांची स्तूप से जाएंगे बाबा साहब जहाँ जन्म स्थान है बाबा साहब का। उसके बाद फिर नासिक कालाराम मंदिर बाहर से दिखाएंगे कि जहाँ से बाबा साहब ने को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था, जहाँ से बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया था, जाएंगे। धर्मपाल नारवाल जी हैं, हरियाणा से हैं, और ये भी सरकारी अभी भी ड्यूटी पर है। और वीरेंद्र सिंह जी, और आप हैं उदल सिंह जी, दोनों सरकारी अफसर रिटायर हैं। और इन दोनों की पत्नी बेटी, क्या नाम है इनका? राजवती जी और इंदिरा देवी जी। हमारे बीच में सतबीर बौद्ध जी, जो कि, और मिसिज हैं पुष्पा बौद्ध, जो कि हर साल भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के कैलेंडर बांटते हैं, और बस में भी लेकर आए हैं, वो बांटेंगे सबको। रंजीत सिंह जी, कहाँ से? गाजियाबाद से। और आपको पुष्पा जी, पुष्पा सिंह जी हैं, इनकी पत्नी है। आशा जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से आई हैं, इनकी छोटी बहन है, इसका नाम है पुष्पा। दो पुष्पा हैं हमारे बीच में। तारावती जी हैं प्रहलादपुर से, और लाल सिंह जी लाडोसराय से हैं, ये पहले कई बार हमारे साथ यात्रा में गए हैं। और हमारे साथ हैं किशन चंद्र गुड़गांव से हैं। ये भंते जी हैं, नागवंशी जी। जब ये भंते जी नहीं थे तब भी इनका नाम नागवंशी था, और भंतों ने अभी भी नागवंशी दिया है। आप हैं भारतीय बौद्ध महासभा के साउथ दिल्ली के अध्यक्ष हैं मलखान सिंह जी, और इनकी पत्नी सरोज। ये शारदा बहन जी है बदरपुर से, और ये इनकी बेटी है, क्या नाम? नेहा। आप हैं स्वामी जी, नाम इनका नेमपाल सिंह है, लेकिन सब स्वामी जी कहते हैं। और इनकी पत्नी है किरण जी। हमारे बीच में महिपाल गौतम जी आए हैं वहाँ संगम विहार से, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, सावित्री गौतम। आप हैं हुकम सिंह जी, मीठापुर से आए हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, इसलिए मीठापुर में रहते हैं। मुन्नी जी, ये भी वहाँ से प्रहलादपुर से आए हैं। ये हमारे बहुजन प्रचारक हैं, बहुजन समाज पार्टी के कट्टर वर्कर हैं, और जहाँ भी प्रोग्राम होता है बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा लेके जाते हैं। चाहे 20 किलोमीटर जाना हो, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। शिवेश है, और ये हमारे क्या नाम अन्नू हैं, और आप हैं सुनील जी। ये तीनों हलवाई हैं जो हमें भरपेट खाना खिलाएंगे, इनकी ड्यूटी है। और ये यात्रा हमारी आज से शुरू हुई है, और सारा बाबा साहब के यहाँ बाबा साहब जन्म स्थान पर जाएंगे, और उसके बाद नासिक कालाराम मंदिर होते हुए नासिक में एक बुद्ध लेनी है, उसको देखने के बाद फिर बॉम्बे में है 3 दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन का प्रोग्राम है, 3 नाइट है।
तो वहाँ पर भी हम पैगोडा जाएंगे, गेट वे ऑफ इंडिया दिखाएंगे, और भी चैत्य भूमि है। उसके बाद फिर 1 तारीख को नासिक भीमा कोरेगांव, जहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ पर उस दिन विजय दशमी के रूप से मनाया जाता है। और उसके बाद फिर औरंगाबाद जाएंगे, अजंता अलोरा की गुफाएं देखने के बाद अकोला में विश्राम करेंगे। उसके बाद हम नागपुर दीक्षा भूमि जाएंगे, जहाँ बाबा साहब ने 1956 में 5 लाख लोगों को तैयार करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और हिंदू धर्म का त्याग किया था। और उसके बाद फिर झांसी और आगरा होते 7 तारीख को हम दिल्ली वापस आएंगे। मतलब 10 दिन